नमस्कार। इस वीडियो में हम हिंदी शिक्षण शास्त्र के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि भाषा अधिगम के लिए रूप उन्मुखी भाषा निवेश क्या है। वह निवेश जो सूचना पर केंद्रित हो, शिक्षार्थी शब्द संपदा, उच्चारण और व्याकरण की समझ प्राप्त करते हैं। निवेश में दिए अर्थों को भाषा में प्रयोग करना सीखना, लिखना सीखने के लिए निवेश की संभाव्यता। इसका दूसरा ऑप्शन होगा शिक्षार्थी शब्द संपदा, उच्चारण और व्याकरण की समझ प्राप्त करते हैं। पठन में वर्ण संकेत है। किसी शब्द का अर्थ व्याकरणिक बिंदुओं को पहचानने के लिए संकेत, वे संकेत जो अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सहायक हैं या शब्द के सही उच्चारण के संकेत। तीसरा ऑप्शन अर्थ के लिए अनुमान क्या है। इसका सही जवाब होगा पहला, तथ्यों और तर्कों पर अर्थ निकालना। मीना किसी विषय सामग्री या वार्तालाप में सामना शब्द पहचानती है किंतु स्वयं उस शब्द का प्रयोग करने में असमर्थ है। आप इस शब्दावली को क्या कहेंगे। इसे निष्क्रिय शब्दावली कही जाएगी। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ये उचित नहीं है। बच्चों को शब्द भंडार के विकास में अवसर प्राप्त होते हैं। सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। इसका ऑप्शन डी होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, चिंतन भाषा को निर्धारित करता है। भाषा चिंतन एक दूसरे को निर्धारित स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। भाषा एक अर्जित योग्यता है। डी ऑप्शन, भाषा एक अर्जित योग्यता है। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते हैं। केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। चौथा ऑप्शन, इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। लिखित कार्य की जांच के बच्चों की सहायता लेने से इसमें तीसरा ऑप्शन होगा, बच्चों को दूसरे से हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन की क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है। इसका डी ऑप्शन होगा, प्रत्यक्ष विधि। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका ऑप्शन बी होगा, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर अधिक बल रहता है। स्वलिन विकार ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा क्या होता है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उपागम संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा है। यह इस ओर संकेत करता है कि उसे अक्षरों की पहचान करने में भ्रम हो जाता है। उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती। इसका चौथा ऑप्शन होगा, वो अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही थी। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शब्द वाक्यों को शुद्ध रूप में उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचाना, तेज गति से पढ़ना, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। इसका डी ऑप्शन होगा, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। बच्चों को त्रुटियों की ओर संकेत करती हुए सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक का हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म में निपुणता को आवश्यक रूप से तरह अनुशंसा करती है। इसका ए होगा, श्रव्य भाषावाद।
कक्षा 7 का विद्यार्थी एलम कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है। घर में जब वह अपने माता पिता के साथ बात करता है तो प्रवाह के साथ चारों भाषाएं बोलता है और विद्यालय में वह हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेजी बोलता है क्योंकि उसके मित्र व अध्यापकों को यह भाषाएं आती है। इस स्थिति को किस रूप में जाना जाएगा? इसको परभाषिका, ट्रांसलिंगुअल योग्यता कहते हैं। भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन सी होगा। सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है। घोषणात्मक ज्ञान क्या है? इसका ऑप्शन बी होगा। व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान। यहाँ एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहाँ विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में किसके विकास का प्रयास किया जा रहा है? इसको समालोचनात्मक साक्षरता कहते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य से मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये मुख्य बिंदु लिख रहे हैं। इस कौशल को क्या कहेंगे? अध्ययन कौशल। 8 की अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। इसके बाद वह शिक्षार्थी को 4-4 के समूह में काम करने के लिए कहती है कि वे पढ़ी गई पाठ्य सामग्री का पुनः लेखन करें जो एकदम मूल जैसा न हो। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? इसको अनुच्छेद श्रुतलेख कहेंगे। यह अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है। संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता कैल्प। निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका होगा ऑप्शन डी। सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा घर की भाषा से शुरू करते हैं, 10वीं पूरी करने तक दूसरी और तीसरी भाषा सीखते हैं। अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाते हैं। व्याकरणिक ज्ञान को मापने के संदर्भ में, दक्षताओं को मापने के संदर्भ में। इसका बी ऑप्शन होगा, दक्षताओं को मापने के संदर्भ में।